केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज बेंगलुरु में आयोजित ढांचागत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों व चुनौतियों पर केंद्रित 3 दिन के सम्मेलन मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस पब्लिक एक्सपो में कई राज्य मंत्री, पीडब्ल्यूडी समेत परिवहन और उद्योग विभाग के मंत्री व कई अधिकारियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय आमंत्रण सम्मेलन सह सार्वजनिक एक्सपो मंथन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का लक्ष्य सड़क परिवहन और रसद क्षेत्र से संबंधित अनेक मुद्दों तथा अवसरों पर चर्चा करना और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों व उद्योग जगत के अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ जुड़ना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, नीतिगत समर्थन और क्षमता का विकास करना है। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के इस कार्यकाल में हम अमृत मंथन करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे इतिहास में और संस्कृति में अलग अलग प्रकार के मंथन होते हैं। साधारणतः मंथन ये शब्द चिंतन के साथ जुड़ा हुआ है और मंथन और चिंतन जो होता है इसका संबंध फ्यूचर प्लानिंग के साथ होता है। फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री। और इसलिए ये जो मंथन है ये अमृत मंथन है। इसलिए कहूंगा क्योंकि हमने स्वाधीनता के 75 साल में हमने पदार्पण किया है, तो इसलिए विशेष रूप से ये 75 साल पूरे करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने 2 सपने देश के सामने रखे हुए हैं। एक सपना है कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना और दूसरा सपना जो है वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। और इन दोनों सपनों को पूरा करना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। सपना देखकर केवल ये पूरा नहीं होगा। एक फिलोसोफर ने ये कहा है कि सपने अच्छे होते हैं तो वो मन में होते हैं और कभी कभी सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और परिश्रमों की आवश्यकता भी होती है। और इसलिए जो भविष्य का इतिहास लिखा जाता है वो एयर कंडीशन हॉल में गद्दी पे बैठकर नहीं लिखा जाता। इतिहास परिश्रम और खूनों के बूंदों से लिखा जाता है। और इसलिए ये जो हमारा मंथन है इसमें जो 75 साल के बाद हमारे राष्ट्र के निर्माण का, भविष्य का जो इतिहास हमें लिखना है, विशेष रूप से हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां उसके आधार पर उस इतिहास में हम आगे कैसे जाए, मिलकर काम कैसे करें और हमारे उद्दिष्ट को हम कम से कम समय में पूरा कैसे करें। इसके लिए उद्दिष्ट को पूरा करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करें और उसके आधार पर हमारी जनता का जीवन हम सुसह्य कैसे बनाएं, इसी के आधार पर यह मंथन की परिकल्पना की गई है। और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि हमारे इस पूरे कार्यकाल में हमारे अधिकारीगण, मंत्रीगण, हमारे सभी प्रकार के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हम विचार परामर्श करने वाले हैं। और हमारे वर्ल्ड में जर्मन ऐसा देश है कि उसकी सक्सेस, उसमें हर चीज परफेक्शन है, हर मशीन परफेक्शन, हर काम परफेक्शन। इसका कारण उनकी जो फिलॉसफी है 1 पर्सन स्पेशलाइज इन 1 सब्जेक्ट। और ये उसी का फायदा है कि जिसके कारण उसी की सलाह पे वो चलता है। 12th के बाद 5 साल अगर कोई सीखता है तो स्कूटर मैकेनिज्म ही सीखता है। 5 साल गाड़ी का काम कैसे करना यही सीखता है। हमारे यहाँ बॉटनी और जूलॉजी में एमएससी होने के बाद रिजर्व बैंक में नोटा गिनने का काम करने वाले भी लोग बहुत हैं, क्योंकि उनका उसके साथ कोई संबंध नहीं होता। तो इसलिए आप लोगों में भी बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, अलग अलग जगह उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया है। आपके ऊपर अनेक जिम्मेदारियां हैं और आपको मन में मालूम है कि परफेक्शन होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए, करप्शन फ्री सिस्टम होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होनी चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए। ये सब बातें आपके मन में कन्विंस है। पर जब व्यावहारिक रूप से जब हम काम करते हैं तो अच्छा भी काम होता है और कुछ कामों में कमी भी होती है। तो कभी कभी हम इस बात का आत्म परीक्षण करें कि हमारे काम में जो अच्छा ही है वो तो अच्छी बात है, कमियां क्या है।
और कमियों को सुधारने की कोशिश हम कर सकते हैं क्या। अक्सर एक बात सच है कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी, यू कैन नॉट कैच योर ओन इमेज। और इसलिए हम हमारे बीच में जो अच्छाई है उसको और बढ़ाएं, और जो कमियां हैं वो कोई हम किसी का टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं कर रहे हैं, पर ये कमियों को कम करके और अच्छा क्वालिटेटिव रिफॉर्म करके हम काम करें, इसी बात का मंथन यहाँ होने वाला है। और मैं मानता हूं कि हमें एक दूसरे से सीखने के लिए मिलेगा। शिव खेरा कहते थे कि कुछ लोग एक ही चीज करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग नहीं करते ऐसी चीज अलग अलग प्रकार से करते हैं। तो ये जो स्पेशली लीडरशिप आप सबको मिनिस्ट्री को देनी है, और इस सपने को पूरा करने के लिए इस मंथन में वैचारिक कंट्रीब्यूशन के साथ आप सबको काम करना है। डिटेल में सेशन वाइज चर्चा होगी, उसका अध्ययन करके उनकी अच्छी बातों को जो आपको कन्विंस होती है उसको लेकर आपके राज्य में आप यशस्वी रूप से इम्प्लीमेंट करिए, और देश को और राज्य को आगे ले जाने के लिए इस मंथन का उपयोग करिए। इसी अनुरोध के साथ फिर से एक बार आप सब इसमें शरीक हुए हैं, आपने कंट्रीब्यूट भी किया है। आप सबको, अधिकारियों को, मंत्रियों को, सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारा कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, ये हमारा चिंतन और मंथन हमें 75 साल के बाद आगे जो जाना है उसके लिए एक नई दिशा देगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।